श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। संत जी श्री रघुनाथ स्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन किया करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम और 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1 लाख हरि नाम रोज करने का उनका नियम था। भिक्षा में केवल वह 1 दोना छाछ ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पीते थे। एक दिन बाबा जी श्री राधा कृष्ण जी की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, प्यारे आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। तब ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर खाने की बड़ी इच्छा है, बढ़िया सी खीर बनाओ। बाबा ने दूध औटा और मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी को खीर खाकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था आप केवल छाछ पीने वाले बाबा हैं, आपको क्या खीर बनानी आती होगी, परंतु आपने तो बहुत ही अच्छी खीर बनाई है, आपको तो बहुत अच्छी खीर बनानी आती है। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा इतनी अच्छी खीर तो मैंने आज तक नहीं खाई, थोड़ी सी आप भी तो खाकर देखो। तब बाबा कहने लगे, हम तो छाछ पीकर भजन करने वाले बाबा हैं, अब तो हमारी आंतें ऐसी हो गई हैं कि इतना गरिष्ठ भोजन नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी आप ही पाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा आप हमारी इतनी सी भी बात नहीं मानोगे। बातों बातों में ही ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया। भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर बहुत ही स्वादिष्ट हो गई। इसी कारण बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। जब बाबा जी की मानसी सेवा समाप्त हो गई तब ठाकुर जी तो गाय चराने चले गए और बाबा जी को बुखार चढ़ गया। ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारे बाबा जी बीमार हो गए। बात जब श्रीनाथ मंदिर के विठलदास श्री गोस्वामी जी तक पहुंची तब उन्होंने अपने वैद्य जी से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा जी ने खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घर से रोज 1 दोना छाछ पीकर भजन करते आ रहे हैं, बाबा तो कहीं आते जाते भी नहीं, खीर कहाँ से खाएंगे। ब्रजवासी वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तब वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे बाबा जी का वमन हो जाएगा और पेट में जो कुछ है वह सब बाहर आ जाएगा। यदि वह खीर नहीं निकली तो मैं आज से आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना नदी में प्रवाहित कर दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, खिलाओ दवाई। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही उन्होंने उल्टी कर दी और खीर बाहर निकल गई। अब ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा आपने खीर कब खाई, तो वह छाछ के सिवा कुछ नहीं पीते, तो यह खीर कहाँ से आई। तब रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वह अपनी उपासना को प्रकट नहीं करना चाहते थे, उसे वह गुप्त रखना चाहते थे। इस रहस्य को गुप्त रखने के कारण वह मौन रहे। आसपास के ब्रजवासी जो वहां आए थे वे सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन अब बाबा जी के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुप छुप कर खीर खाते हैं। श्रीनाथ जी ने श्री विठलनाथ जी को सारी बात बताई और कहा, आप श्री ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संतों का अपराध न हो जाए। तब गोस्वामी जी ने सब ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और कहा, श्री रघुनाथ जी तो परम सिद्ध संत हैं, उन पर संदेह ना करो, वह तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने जो खीर खाई है वह इस जगत में नहीं है, वह तो मानसी सेवा में ठाकुर जी ने उन्हें स्वयं खिलाई है। संत जी ठाकुर जी की मानसी सेवा करते हैं। गोस्वामी जी की बातें सुनकर ब्रजवासी को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। तब सबने संत जी से माफ़ी मांगी। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे।